एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज हम काउंट मी ऑफ कार्ड चैप्टर 11 एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, वैलेंटीना लीवी के पास जाते हुए कहती है, ओ आखिर तुम मुझे कैसे पे बैक करोगे मिस्टर पाओ। लीवी तभी वैलेंटीना के पास आ जाता है और मुस्कुराता है। वैलेंटीना उसे देखते हुए कहती है, आखिर इसका क्या मतलब है। लीवी वैलेंटीना के पास आते हुए कहता है, क्या तुम मुझे रिश्वत दे रही हो। ओ मिस्टर बाओ, वो भले ही फोन टूट गया हो लेकिन सिम कार्ड नहीं। अगर प्राइस सही हो तो मैं फोटो को हटाने के बारे में जरा सोचूंगी। वहीं लीवी वैलेंटीना की बातों को इग्नोर मारते हुए उसकी तरफ गौर से देख रहा होता है। वैलेंटीना लीवी को देखते हुए कहती है, आखिर ये मुझे क्यों घूर रहा है। वैलेंटीना की नजर जब लीवी पे जाती है और वो समझ जाती है, अपने आप को छुपाते हुए अपने मन में कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत करने वाला है। ओह वैलेंटीना, कल रात तुमने इसी हाथ से मुझे पकड़ लिया था और मुझे जाने नहीं दिया। लीवी, आखिर तुम क्या कह रहे हो, चुप रहो। लीवी वैलेंटीना को ऐसे चिल्लाते हुए देख हंसने लगता है। तभी वैलेंटीना गुस्से से लीवी को मारते हुए कहती है, मैं एक बार कहती हूँ, खाली बस तुम हंस के दिखाओ लीवी। लीवी तभी वैलेंटीना के हाथ को पकड़ते हुए उसके क्लोज जाते हुए कहता है, तुमने मुझे क्या कहा था। वैलेंटीना अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती, ओह क्या मैंने कुछ गलत कहा था। ओह आखिर किस बारे में मिस्टर बाओ। तभी लीवी वैलेंटीना को अपनी नैरो आइज से देखता है। वैलेंटीना गुस्से से अपने हाथ को छुड़ाते हुए लीवी से कहती है, ओह ठीक है सर, ये है। लीवी वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, पहले तुम मुझे किस नाम से बुलाया करती थी। वैलेंटीना ब्लश करते हुए कहती है, क्या पहले। वैलेंटीना अपनी पास की मेमोरी को याद करते हुए कहती है, अरे जब वो मुझे टीचिंग देते थे मैं तो इनके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गई थी और तब मैं उसे ली बुलाया करती थी, लेकिन वो अंकल रुआन के फेवर के नाते ही मेरा टीचर बना। उसके अंदर तो मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी। प्रेजेंट पे वैलेंटीना शाय करते हुए कहती, ओ ठीक है मिस्टर, मेरा तुमको इस तरह बुलाना कोई गलत बात तो नहीं है ना। तभी लीवी वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, क्या तुम इसलिए अपसेट हो क्योंकि मैंने पहले तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया। ओह वो इतना आखिर करीब क्यों आ रहा है। हाँ, और धीरे धीरे वैलेंटीना अपने कदमों को पीछे लेने लगती है और सोफे पे टकरा जाती है और उसी पे बैठ जाती है। तभी लीवी वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, वैलेंटीना तुमने मुझसे मिलने और मेरी वाइफ बनने की बात की थी ताकि मैं तुम्हारा साथ दूं। ओह तुम लीवी। और लीवी वैलेंटीना के और काफी ज्यादा क्लोज आता है और वैलेंटीना कहती है, तुम चुप रहो, मैं उस टाइम ड्रंक थी। तभी ही लीवी का फोन रिंग करने लगता है और लीवी इसे पिकअप करते हुए कहता है, हेलो, हाँ ठीक है मैं जरूर दूंगा। और वैलेंटीना काफी शाय फील करते हुए कहती है, ओह वो सचमुच काफी ज्यादा करीब था। वैलेंटीना, ये लो तुम्हारे अंकल का फोन, तुम्हारे अंकल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हेलो अंकल रुआन, वो लॉयर कहाँ है जिसके लिए मैंने कहा था। अंकल रुआन, वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया, मुझे आपसे बेहतर की उम्मीद थी। वैलेंटीना, लेकिन लीवी ने मुझे कहा यहाँ पर सब कुछ सेटल हो गया है। तो क्या फिर अंकल रुआन आपने लीवी को यहाँ पे बुलाया। ओह अच्छा वैलेंटीना, तो तुम्हें क्या लगता है कि लीवी ने तुम्हारी हेल्प की है। फिर कौन सा लॉयर है जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बेटर तुम्हारी हेल्प कर सकता है। वैलेंटीना गुस्से से कहती है, अंकल आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, मेरा बॉयफ्रेंड माय फुट, मुझे इस सिचुएशन से खुद ही डील करना होगा। तभी अंकल फोन में से चिल्लाते हुए वैलेंटीना को एक टपली मारते हुए कहते हैं, रेबीज सेट लेने जरूर जाना, जो तुम्हें डॉग ने काटा है ना उसका सी लेने जरूर जाना तुम। और अब मुझे एक मीटिंग की जरूरत है, आज रात डिनर पे आना और लीवी को अपने साथ घर पर लेके आना, ठीक है। अंकल रुआन, लेकिन मैं आज रात काफी ज्यादा बिजी हूँ। वैलेंटीना, लीवी तो ऑलरेडी इस बात के लिए एग्री है और इसके अलावा डैड को पता है कि तुम अब डेटिंग कर रही हो। बट अंकल रुआन, मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है कि आप इतने जल्दी इस बारे में बोल रहे हैं। वैलेंटीना रोते हुए अपने मन में सोचती है, सचमुच अंकल से तेज कोई नहीं हो सकता। और फिर वैलेंटीना फोन को कट कर देती है। लीवी, तुमने मेरे अंकल के साथ आखिर डिनर करने के लिए हाँ क्यों कहा। वैलेंटीना, आखिर फ्री के डिनर को कौन मना करता है। वैलेंटीना गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहती है, लीवी जब तुम किसी इतने बड़े कॉर्पोरेशन के सीईओ हो तो आखिर तुम फ्री डिनर के बारे में क्यों सोचते हो। तो वैलेंटीना सुनो मेरी बात, मैंने काफी समय से मिस्टर चियांग को नहीं देखा है, अब टाइम आ गया है कि मैं उनसे मिल लूं। ओह अच्छा लीवी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगी। लीवी, डिनर करते टाइम तुम अपने मुंह को बंद रखना, ठीक है। लीवी, अगर ग्रैंडपा मेरे बारे में तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो तुम कह देना वैलेंटीना अभी कॉलेज की स्टडी में काफी ज्यादा बिजी है और फिर शायद से मैं उसके बाद मैरिट के बारे में सोचूंगी। ओह अच्छा वैलेंटीना, फिर उसके बाद क्या।
ली हुई मुझे कुछ टाइम दो, जब टाइम आएगा तो फिर मैं उन्हें बता दूंगी कि हमारी डिफरेंट पर्सनैलिटी की वजह से हमने ब्रेकअप कर लिया। और ग्रैंडपा और अंकल रोआन को इस पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा। लीवी वैलेंटीना के क्लोज आते हुए कहता है, वैलेंटीना क्या तुम कह रही हो कि हमारे मैरिज करने का कोई भी चांस नहीं है और मैं सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? वैलेंटीना लुई को इतना करीब देखते हुए कहती है, अरे नहीं। फिर कहती, हाँ एग्जैक्टली जैसा तुमने कहा वैसे ही है। ली हुई, उस टाइम हम दोनों ही ड्रंक थे और हमारी मिस्टेक की वजह से हम ऐसे ही मैरिज नहीं कर सकते। ये सब मेरी फैमिली को मुझसे दूर रखने के लिए और मेरी इमेज को सेव रखने के लिए है, तुम समझ के ली हुई। ओ ऐसा क्या वैलेंटीना, तो फिर इसमें मेरे लिए क्या है? ओ अच्छा मिस्टर बाव, तो आप पूछने वाले हैं। ओ लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मुझे ही हर्ट हुआ, और वो भी मेरा फर्स्ट टाइम था। लिवी बोला, ओ वैलेंटीना, तो फिर वर्जिनिटी दोनों तरफ से होती है और वो मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लिवी की ये बातें सुन के तो वैलेंटीना काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, क्या? और अपने मन में कहती है, तो लिवी एक नोबल्समैन की तरह डिस्टेंट वर्ल्ड की तरह है। ली और वैलेंटीना होटल से जाने लगते हैं, तभी लिवी दरवाजा खोलते हुए कहता है, चलो वैलेंटीना, हम यहाँ से वैसे भी खाली हाथ नहीं जा सकते और हमें तुम्हारे लिए एक नया फोन भी लेना होगा ना, तो चलो चले। वैलेंटीना कहती है, हाँ? ओ क्या वो सचमुच अभी भी इस बारे में सोचता है? ओ अभी भी इस पर बिलीव करना मुश्किल हो रहा है। रूम से वैलेंटीना और लीवी जैसे निकलते हैं, लीवी का मैनेजर कहता है, ओ मिस्टर बाव और मिसिस बाव। वैलेंटीना मैनेजर को देखते हुए कहती है, हे तुमने मुझे अभी क्या बुलाया? मैंने तो आपको मिसिस बाव बुलाया। मिसिस बाव, ये अपना सामान मुझे उठाने दीजिए, मैं तुम्हें इतनी भारी सामान को उठाने नहीं दे सकता। ओ अब मैं इसे क्या ही कहूँ, ठीक है। हे लीवी, क्या तुम अपने मैनेजर से कह सकते हो ये बकवास करना बंद करे? ओ ये सच में कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। वैलेंटीना, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा, बस मेरा मैनेजर थोड़ा स्मार्ट है। खैर वैलेंटीना, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि उसे हमारे बारे में रॉन्ग आइडिया आ रहा है? हाँ इसे देखा जाए तो इस बात में पॉइंट है। कम से कम जब तक हम ग्रैंडपा से नहीं मिल लेते हमें अपने प्लान को छुपा के रखना होगा, नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी। जरा उस लीवी को तो देखो कितना खुश है और मैं फिर भी परेशान हो रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे उसने मुझे पूरी तरीके से समझ लिया है। ओह तो फिर चलो चलते हैं। ओह वैलेंटीना, जब तुम गुस्से में होती हो कितनी ज्यादा क्यूट लगती हो। फिर सीन चेंज होता है, हम चैंग रेजिडेंट देखते हैं जहाँ काफी ज्यादा अच्छी जगह होती है। फिर हम वैलेंटीना को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। वैलेंटीना कार में इतने सारे गिफ्ट को देखते हुए कहती है, ली हुई, क्या ये सारे गिफ्ट ग्रैंडपा के लिए है? ली हुई भी अपने हाथ में काफी ज्यादा प्रेजेंट लेते हुए कहता है, ओ वैलेंटीना, ये सीक्रेटली तुम्हारे अंकल रोहन के लिए भी है। ओ ये सारे गिफ्ट को देखो। सुनो ली हुई, तुम्हारे ये सब गिफ्ट खरीदने में तुम्हारे कितने कैश खत्म हुए हैं? ली हुई, जब तक तुम सबसे मिल लो और उसके बाद मुझे टेस्ट करना और मैं वैसे ही तुम्हारे सारे कैश पे कर दूंगी। वैसे भी हम ये सिर्फ ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हैं। मुझे पता है ली हुई, तुम्हें कैश की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा तुम्हारा फायदा उठाना ठीक नहीं होगा। फिर वैलेंटीना काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है, ओ ली हुई, मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर चाहिए था ताकि मैं तुम्हारे कांटेक्ट पे मनी को ट्रांसफर कर सकूं। ओ अब मुझे काफी ज्यादा बेटर फील हो रहा है। मैंने गुस्से में आकर उसका वीचैट का अकाउंट ही मैंने ब्लॉक कर दिया था और तभी से मैंने उसे ब्लॉक पे से भी नहीं हटाया। ओ जरूर वैलेंटीना, तुम मेरा कांटेक्ट नंबर बिल्कुल ले सकती हो। फिर वैलेंटीना और लीवी अपनी प्रोफाइल को एक्सचेंज करते हैं और वैलेंटीना उसमें हंसते हुए के नाम लिखती है इसकी प्रोफाइल पे, बास्टेड, और एक क्रीपी सी स्माइल करती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल देखते हुए वैलेंटीना कहती है लीवी को, ओ तुम्हारी प्रोफाइल तो एकदम घिनौनी है। लीवी भी वैलेंटीना की प्रोफाइल देखते हुए कहता है, ओ तुम्हारी प्रोफाइल तो काफी ज्यादा अडोरेबल है। वैलेंटीना तो खुद से प्राउड करते हुए कहती है, ओह तो फिर क्या प्रोफाइल ऐसी होती है? हाँ ये आखिर लीवी फोन में क्या देख रहा है? नहीं रुको, क्या वो मेरी प्रोफाइल को चेक कर रहा है? लीवी बोला, ओ ठीक है वैलेंटीना, फिर चलो भी चलते हैं। हाँ, वैलेंटीना अपने मन में कहती है, क्या उसे कुछ फनी पिक्चर मिल गई है? लेकिन मैं तो दिखने में काफी ज्यादा गॉर्जियस हूँ। ली वही, मुझे भी देखने दो, आखिर तुम कौन सी पिक्चर देख रहे हो? फिर वहाँ पे काफी तेज हवा चलने लगती है और हवा चलने की वजह से वैलेंटीना को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और लीवी भी इसे नोटिस कर लेता है। लीवी, हमारा जेंटलमैन, फिर अपना कोट निकालते हुए वैलेंटीना के पास ले जाता है और उसे पहना देता है एक जेंटलमैन की तरह। ओ लीवी, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं ठीक हूँ। लीवी वैलेंटीना कोट पहनाते हुए कहता है, ओ वैलेंटीना, रात में हवाएं तेज चल सकती है और
तुम्हें इससे कोल्ड भी हो सकता है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखा करो। ओ ली हुई, तुम्हें मैं जब भी देखती हूँ तो मेरी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। ओ ली हुई, तुम सच में इतने ज्यादा जेंटल क्यों हो? और ये सारी बातें वैलेंटीना अपने मन में कहती है। तभी ली हुई वैलेंटीना काफी ज्यादा क्लोज आता है और वैलेंटीना भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी ली हुई इसके कान में कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा हमें देख रहे हैं। हाँ, तुमने क्या कहा ग्रैंडपा? अरे सामने तो ग्रैंडपा खड़े हैं। ओ वैलेंटीना और ली हुई, ओह! मैंने लीवी को पकड़ लिया तुम्हारे साथ। वैलेंटीना के ग्रैंडपा हँसते हुए वैलेंटीना से कहते, ओह! पहले तो मुझे इस पर बिलीव नहीं हुआ, लेकिन अब जब मैं तुम दोनों को साथ में देख रहा हूँ तो मुझे इस पर बिल्कुल बिलीव हो चुका है। और वैलेंटीना तो लीवी की बातें याद करते हुए कहती, ओह! ये सब तो मेरे माइंड में था। वो एक जेंटलमैन माय फुट। ओह! मैंने क्या सोचा और ये क्या निकला। और हमारा लीवी तो फुल एक जेंटलमैन की तरह खड़ा होता है। लीवी तभी आगे बढ़ते हुए आता है, कहता है, मिस्टर जियांग। लीवी को मिस्टर जियांग सुनते हैं ग्रैंडपा चौंकते हुए कहते हैं, लीवी तुम मुझे भी अभी भी यही कह रहे हो? ओह लीवी, तुम ना मुझे ग्रैंडपा ग्रैंड बुलाया करो। वैलेंटीना उन दोनों को देखते हुए कहती है, ओहो, ऐसा लगता है कि आज यार डिनर में कई घंटे लग जाएंगे। तो ग्रैंडपा हंसते हुए कहते, ओ बच्चों चलो अंदर, आज तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो भी, अब अंदर भी आ जाओ। और सभी लोग घर में आ जाते हैं और वैलेंटीना लीवी को देख के अंकल रुआन तो शॉक हो जाते हैं। हाँ, और वो ड्रिंक पॉर कर रहे होते हैं। ओह लीवी और वॉल। ग्रैंडपा आगे बढ़ते हुए और स्माइल करते हुए कहते हैं, लीवी और वैलेंटीना, मैं रात का डिनर करने जा रहा हूँ। लीवी तुम्हें यहीं रुकना चाहिए और हमारे साथ फैमिली डिनर करना चाहिए लीवी। ओह आपका थैंक यू ग्रैंडपा चार्लोट। तभी वैलेंटीना हैरानी से कहती है, क्या? और अंकल रुआन भी कहते, क्या फैमिली डिनर? रुआन बोला, ली हुई, क्या तुम सचमुच इतनी तेजी से कंफर्टेबल हो रहे हो? तुम तो ग्रैंडपा को हमेशा से ही मिस्टर जियांग कर बुलाते थे और अब तुम उन्हें ग्रैंडपा जनरल क्यों कह रहे हो? लीवी भी इस काउच पे बैठते हुए कहता है, ओ तुम क्या इससे जेलस हो? अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें अंकल रुआन कह सकता हूँ। रुआन हैरानी से लीवी को देखते हुए अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि वो इतना शेमलेस हो सकता है। वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा है और वो मुझे अंकल कैसे कह सकता है? और लीवी तो फुल मजे से टी को एंजॉय कर रहा होता है। आखिर ये लीवी मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है? फिर डिनर टाइम होता है और सभी लोग डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं, ओ आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है। ग्रैंडपा काफी ज्यादा स्माइल करते हुए कहते हैं, रुआन आज सेलिब्रेशन का टाइम है, जल्दी से एक बॉटल को खोलो। तभी वैलेंटीना घबराते हुए कहती है, ग्रैंडपा मैं कल सुबह जल्दी से एक फ्लाइट पकड़ूंगी अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए, इसलिए मैं आपके साथ ड्रिंक नहीं कर सकती ग्रैंडपा। वैलेंटीना घबराते हुए अपने मन में कहती है, ओ मैं इस अल्कोहल की कसम खाती हूँ, मुझे और ज्यादा ड्रिंक करके अब और ज्यादा गलती नहीं करनी है, नहीं तो मैं और बड़ी ट्रबल में फंस जाऊंगी। ग्रैंडपा बोले, ओ वैलेंटीना जल्द ही वैसे भी नेशनल हॉलीडे आने वाला है, अगर तुम कुछ क्लास को स्पीक भी कर देती तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं वैलेंटीना, और इसके अलावा शायद से ही तुम दोनों एक दूसरे से जल्दी मिल पाते हो, तुम दोनों को मिलके एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्या आप दोनों समझ गए? क्या तुम इस बात से एग्री करते हो लीवी? लीवी फिर वैलेंटीना को देखता है और वैलेंटीना भी हैरानी से लीवी को देखते हुए अपने मन में कहती, बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम गेम पर फोकस करो और ग्रैंडपा को कैसे भी मना कर दो। लीवी बोला, ग्रैंडपा आप ठीक कह रहे, हमें बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता कि हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सके, हमें तो सच में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। ये सुनकर तो वैलेंटीना को काफी गुस्सा आता है और लीवी को एक किक मारते हुए किससे गुस्से से देखते हुए अपने मन में कहती है, लीवी क्या तुम होपलेस हो? क्या तुम हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चल सकते लीवी? और लीवी वैलेंटीना की तरफ देखता ही नहीं है। तभी वैलेंटीना कहती है, ग्रैंडपा प्लीज, लेकिन मैं इस बार चुपकर वापस आई हूँ, आंटी हुआन को नहीं पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, और ग्रैंडपा इसके अलावा मुझे स्कूल से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है। वैलेंटीना काफी ज्यादा प्रीटी और नाइस बनते हुए कहती है, प्लीज ग्रैंडपा मान जाइए। ग्रैंडपा बोले, ओ वैलेंटीना ली हुई है ना तुम्हारे स्कूल की छुट्टी दिलाने में, वो तुम्हारी मदद करेगा और हम दोनों फैमिली के बीच में मीटिंग भी फिक्स कर सकते हैं और आपकी मैरिज की बात कर सकते हैं और हम आपकी मैरिज की डेट भी फिक्स करने के लिए इस छुट्टियों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रैंडपा लेकिन मैं सिर्फ अभी 20 साल की हूँ, मैंने तो अभी तक अपने कॉलेज को भी फिनिश नहीं किया है, मेरे लिए
इतने जल्दी मैरिड करना ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी है ग्रैंडपा। ग्रैंडपा बोले नहीं वैलेंटीना ऐसा नहीं हो सकता, लीवी अब एडल्ट हो चुका है। ग्रैंडपा लेकिन मैं ये नहीं चाहती प्लीज, मैं बस अभी मैरिज करना नहीं चाहती और आप मुझे ऐसे फोर्स मत कीजिए ग्रैंडपा। वैलेंटीना की बात सुन के ग्रैंडपा वैलेंटीना को देखते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं वेरी वेल। फिर हम वैलेंटीना को देखते हैं जो काफी ज्यादा काँप रही होती है और लिवी भी कहता है वो तो काँप रही है पूरा। वैलेंटीना फिर एक गहरी सांस लेती है और टेबल की तरफ देखती है और फिर खाना शुरू करती है और वैलेंटीना लिवी से कहती है ओ इधर देखो इधर पर रीप है। फिर वैलेंटीना उस मीट के पीस को ले रही होती है तभी ग्रैंडपा कहते हैं वैलेंटीना लिवी को भी कुछ दो। वैलेंटीना स्माइल करते हुए कहती ओ हाँ ठीक है ग्रैंडपा। फिर वो एक पीस उठाते हुए कहती है ये लो लीवी। लीवी भी मीट के पीस को उठाते हुए कहता है ये लो वैलेंटीना ये तुम्हारे लिए। और वो दोनों एक दूसरे के बाउल में मीट और वेजिटेबल एक दूसरे को सर्व कर रहे होते हैं। ये लो लीवी ये लो वैलेंटीना और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे का बाउल भर देते हैं खाने से। फिर हम दोनों के बाउल की तरफ देखते हैं जो खाने का पहाड़ बन जाता है और सारा लीवी वैलेंटीना को मीट दिया रहता है और हमारी वैलेंटीना उसे खाली बस घास फूस वेजिटेबल्स दे देती है लीवी के बाउल में। उन दोनों को ऐसे देख के ग्रैंडपा हंसते हुए अपने मन में कहते हैं ओ कितने प्यारे लवर्स है ये दोनों। फिर डिनर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 6 बज रहे होते हैं और लीवी ग्रैंडपा बैठ के न्यूज देख रहे होते हैं। फिर ऐसे ही देखते देखते 7 बज जाते हैं और ग्रैंडपा लीवी चेस खेलने लगते हैं और फिर 8 भी बज जाते हैं और वो दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं। वैलेंटीना उन दोनों को साथ में देखते हुए अपने मन में कहती है ओ 9 बज रहे ओ हेलो टाइम तो देखो। और वहीं लीवी रुआन और ग्रैंडपा बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तभी लीवी कहता है ओ मुझे कॉन्फिडेंट है कि इस लोकेशन पर हम अपने दुश्मन के खिलाफ इसे यूज कर सकते हैं और जो हमारे पास ग्राउंड फोर्स है और हम इसे अपने एनिमी के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वैलेंटीना लोग को देखते हुए कहती है आखिर ये कब तक चलेगा और वो फोन निकाल के फटाफट टाइप करने लगती है। लीवी तुम आखिर क्या कर रहे हो लीवी रात के 9 बज गए हैं और तुम्हें अभी क्या घर वापस नहीं जाना है। फिर उसे वैलेंटीना मैसेज करती है फौरन घर जाओ ऐसे तुम डेड होने का नाटक नहीं कर सकते लीवी अपना फोन उठा के चेक करो और उसे देखो। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ का मौसम काफी खराब हो जाता है और काफी ज्यादा बिजलियाँ चमक रही होती है और ग्रैंडपा भी उस आवाज को सुनते हैं क्या बाहर बारिश हो रही है। और फिर बाहर काफी ज्यादा तेज बारिश होने लगती है तभी रुआन फोन में चेक करते हुए कहता है आज का मौसम काफी ज्यादा खराब है और इसके लिए आज येलो ऑर्डर को जारी किया गया है। आज जो हमें आगे की न्यूज बताई जा रही है वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तक हवाएं काफी तेज चल रही है। फिर ग्रैंडपा ही बोले ऐसे मौसम में तो ड्राइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ग्रैंडपा लीवी के पास जाते हुए कहते तुम्हें बाहर जाना नहीं चाहिए लीवी बस यहीं पर आज रात रुक जाओ। वैलेंटीना अपने ग्रैंडपा की बात सुनते हुए कहती है क्या ये बिल्कुल भी एक गुड आइडिया नहीं है। अरे नहीं अगर वो यहाँ पर रुकता है तो कुछ हो सकता है। तभी ग्रैंडपा पूछे वैलेंटीना क्या तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है और लीवी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है और इसके अलावा तुम्हारे ऊपर का जो बेडरूम है वो भी खाली है। ग्रैंडपा लेकिन लीवी के पास तो कोई भी चेंज करने के लिए ड्रेस नहीं है। ग्रैंडपा बोले कोई बात नहीं रुहान उसे अपने कुछ कपड़े दे देगा। वैसे तो रुहान लीवी जितना लंबा और चार्मिंग नहीं है लेकिन फिर भी रुहान अपने मन में कहता है आखिर डैड क्या कहना चाहते हैं। वैलेंटीना मायूस होते हुए कहती अरे नहीं ग्रैंडपा ने तो अपना मन बना लिया है। तभी लीवी कहता है ग्रैंडपा इसकी कोई जरूरत नहीं और ये तो वैलेंटीना देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है ओ मुझे जब भी इसकी जरूरत होती है तो मैं लीवी पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। तभी लीवी घूमते हुए कहता है नहीं मेरे पास कार में पहले से ही कपड़े और कुछ सामान रखे हुए हैं मुझे रुआन के कपड़े की जरूरत नहीं है। वैलेंटीना तो ये सुन के क्या मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। ये सुन के तो ग्रैंडपा कहते हैं ओह बहुत बढ़िया लीवी तुम मेरे पीछे आओ स्टडी रूम में। फिर हमें स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडपा कहते हैं लीवी अभी वैलेंटीना मैरिड के लिए तैयार नहीं है वो अभी बिल्कुल भी मैरिड करना नहीं चाहती। ग्रैंडपा बोले लीवी क्या तुम इस बात से एग्री हो। लीवी बोला हाँ ग्रैंडपा मैं इस बात से एग्री करता हूँ और मैं उसके हर एक डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और इसके अलावा वो अभी भी काफी यंग है। तभी ग्रैंडपा एक एम्बुलेंस निकालते हुए कहते हैं मुझे खुशी है इस बात से कि तुम उसे समझ सकते हो लीवी लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे एक कारण है
कि वो मैरिड करने के लिए इतना ज्यादा हिचकिचाती है। ली हुई, लो इस लेटर को पढ़ो, एक बार जब तुम इसे पढ़ लोगे तो तुम्हें इसका कारण समझ में आ जाएगा। ली हुई भी उस पेपर को निकाल के देखने लगता है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ली हुई, जैसा कि तुम जानते हो कि वो मैरिड करना नहीं चाहती है, असल में उसके पीछे एक कारण है। ली हुई, इस लेटर को पढ़ो। और फिर ग्रैंडपा आगे कहते हैं दरअसल शायद उसके मॉम डैड ही इसका कारण है, इसलिए वो मैरिड करने से हिचकिचाती है। और वैलेंटीना के डैड का मैटर इतना बड़ा था कि उसकी मॉम उसे संभाल नहीं सकती थी, इसीलिए उसे मेंटली हेल्थ फैसिलिटी में एडमिट करना पड़ा। और फिर वैलेंटीना की मॉम ने एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के और उसे जंप करके सुसाइड करने का डिसीजन लिया। और फिर हम वही वैलेंटीना को देखते हैं जो अपनी मॉम को पकड़ के काफी ज्यादा रो रही होती है, मॉम नहीं। फिर ग्रैंडपा आगे लीवी को बताते और तब से ही वैलेंटीना पहले जैसी नहीं रही। लीवी, क्योंकि तुम उसके बॉयफ्रेंड है इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें इस बारे में जानना तुम्हारा हक है। और लीवी इस लेटर को पढ़ रहा होता है, तभी ग्रैंडपा कहते हैं जब रेजोल मदद मांग रही थी तो रेजोल वैलेंटीना के मॉम का नाम है। फिर हम देखते हैं लीवी उन रिपोर्ट को चेक कर रहा होता है जो असल में हेल्थ केयर मेडिकल की रिपोर्ट होती है और वो वैलेंटीना के हेल्थ के बारे में दिया होता है जिसे एक डिसऑर्डर होता है, वो भी सिक्स साइड पर्सनैलिटी का। और डॉक्टर ने वैलेंटीना को बताया था कि इस रिपोर्ट में कि वो ऐसी सैड सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती है, ऐसे मोमेंट को, और वो ऐसे इतना ज्यादा स्ट्रेस लेगी तो अपने आप को संभाल नहीं सकती। ली वो इस रिपोर्ट को काफी ज्यादा ध्यान से पढ़ता है और वैलेंटीना के लिए सॉरी फील करते हुए अपनी मुट्ठियों को क्लिंच करते हुए कहता है वैलेंटीना, मैं समझ सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हम वैलेंटीना को देखते हैं जो अपने बेडरूम में आराम से बेड पे लेटे हुए होती है और वो फोन पे बात कर रही होती। हेलो आंटी हान, ग्रैंडपा चाहते हैं कि मैं कुछ दिन और यहीं पर रुकूं। वैसे भी हॉलिडे आने वाले हैं तो मैं बाद में बैरोन में आ जाऊंगी। आंटी हान बोली, वैलेंटीना तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम टेशिलवर्थ जा रही हो? मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी जो तुम मेरे लिए वहाँ पर उसे ले जा सकती थी। और तभी वहीं पर ग्रैंडपा वैलेंटीना के रूम को नॉक करते हुए कहते हैं वैलेंटीना, और वैलेंटीना कहती है आंटी हान, ग्रैंडपा मुझे बेड पर जाने कह रहे हैं तो गुड नाइट आंटी हान। वैलेंटीना कहती बाय बाय और फोन को कट कर देती है और चाहते हुए दरवाजा को खोलती है। फिर हम देखते हैं ग्रैंडपा लीवी को लाके वैलेंटीना के रूम में छोड़ देते हैं और वहाँ से जाते हुए कहते हैं बहुत देर हो गई है, तुम दोनों अब थोड़ा आराम कर लो। लीवी बोला ठीक है ग्रैंडपा, गुड नाइट। वैलेंटीना ग्रैंडपा को देखते हुए अपने मन में सोचती है सच में ग्रैंडपा को इस तरह उसे मेरे कमरे में ले जाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा तो नहीं था कि मैं भागने वाली थी। फिर वैलेंटीना डोर को क्लोज कर देती है। फिर वैलेंटीना कहती है लीवी तुम इस काउच पे सो जाओ। लेकिन वैलेंटीना ये इतना छोटा है कि मैं इस पर सही से नहीं सो सकता। ओह अच्छा लीवी, तो तुम जाके फर्श पे सो जाओ। लेकिन वैलेंटीना फर्श इतना ज्यादा हार्ड है कि मैं उस पर आराम से नहीं बैठ सकता। ओह अच्छा लीवी, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं फर्श पे सोऊं? क्या तुम यही सोच रहे हो? ओह वैलेंटीना तुम मेरे साथ बेड पर आ सकती हो। हाँ हाँ, तुम्हारे सपने में। लीवी फिर वैलेंटीना के काफी ज्यादा क्लोज आते हुए कहता है ओह हम एक साथ एक बेड को शेयर कर सकते हैं। वैलेंटीना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, ठीक है? क्या तुम मुझसे एग्री हो? अरे तुम क्या कह रहे हो, पीछे हटो। मैं सोफे पे सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाओ, तुम आराम से बेड पर सो सकते हो। वैलेंटीना वहाँ से काफी ज्यादा ब्लश करते हुए वहाँ से भागते हुए जाती है, अपने मन में कहती है मैं उसे अब अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं दे सकती। लीवी मैं पहले जा रही हूँ शावर लेने। वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है, मैं जब भी उसे टीच करता हूँ तो वो तो बिल्कुल शाय फील करने लगती है, बिल्कुल 3 साल पहले की तरह। फिर सीन चेंज होता है और हम बाथरूम का सीन देखते हैं। फिर वैलेंटीना शावर लेके आती है और वो बास्केट में देखती है मेरे कपड़े, व्हाट द हेल। आखिर मैंने उसे अपने माइंड में घुसने क्यों दिया, और इसने देखो मैं इसलिए अपना पैजामे भी लाना भूल गई, और ये कपड़े जो मैंने अभी उतारे थे ये तो सारे के सारे गीले हो गए हैं, अब मैं तो इन्हें पहन भी नहीं सकती। अरे नहीं, ये जब भी लीवी मेरे आसपास होता है तो मेरी सारी चीजें हमेशा क्यों गलत हो जाती है। अब मैं क्या करूँ, चलो बाहर चल के देखते हैं। हे लीवी, लीवी, हाँ क्या वो रूम में नहीं है? एक बार फिर से कोशिश करते। हे लीवी, क्या तुम मेरे पैजामा को ला सकते हो? लीवी वो उस डोर के ठीक पीछे अलमारी में रखे हुए हैं। इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है वो सच में नहीं है। चलो फिर मैं चलती हूँ, आखिर वो कमीना कहाँ है? हाँ
मैं इधर देखूं, चारों तरफ देख लूं, क्या अंकल रोहन ने उसे बातचीत करने के लिए तो नहीं बुलाया था? ओ ये ऐसा है तो काफी ज्यादा बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। अगर वो आज रात वापस नहीं आएगा तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। फिर सडनली रूम का दरवाजा खुलता है और सामने लीवी है। ये क्या कर रही है? ओ क्या ली हुई? ओ वैलेंटीना, तुम तो ये कमीना आखिर मुझे घूर क्यों रहा है? ली हुई, तुम क्या घूरना बंद कर सकते हो? ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुमने इसके नीचे कुछ नहीं पहना है। अरे नहीं, आखिर क्या कह रहा है ली हुई? ओ तुम इस बारे में बात करना बंद करोगे? फिर हमारी वैलेंटीना काफी ज्यादा शाय फील करते हुए भागते हुए जाती है, अपने पैजामास को लेके वहाँ से फौरन निकल। ली हुई, तुम मुझे अभी भी घूरना बंद करोगे? मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। और वैलेंटीना वहाँ से फटाक से निकल जाती है। फिर हम 10 मिनट के बाद का सीन देखते हैं। वैलेंटीना अपने पैजामास को पहन के आ जाती है, कहती है लीवी, जो कुछ तुमने अभी देखा है उसे भूल जाओ, चलो सो जाते हैं। ठीक है, अब रात हो गई है। फिर वैलेंटीना अपने लिए ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए लेने जाती है और देखती क्या कबाड़ के इतना ऊपर। अब अपने मन में कहती, अरे आखिर इसे इतना ऊपर किसने रख दिया? ओ ये इतना ऊपर है कि मेरा हाथ ही नहीं पहुंच सकता। कम ऑन, मेरे हाथ लग भी जाओ। फिर तभी वैलेंटीना के पास लीवी आ जाता है, उसके काफी ज्यादा क्लोज आते हुए कहता है, वैलेंटीना। लीवी वैलेंटीना को पकड़ते हुए और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम उस ट्वीट को चाहती हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर्स यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्काउट मी ऑफ गार्ड चैप्टर 14। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, ली भी वैलेंटीना की हेल्प करने आता है और वैलेंटीना उसे देख के काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती, अरे वो मेरा इतना क्लोज क्यों है? ली भी वैलेंटीना को देख के स्माइल करता हूँ, क्या हो गया तुम्हें? ली, अरे आखिर वो मेरे इतने क्लोज क्यों है? लिवी कंटिन्यू वैलेंटीना को देखने लगता है, उसकी नेक को और उसको नेक को देखते हुए अपने स्लाइवा को स्वेलो कर लेता है। ओ वैलेंटीना, क्या तुम्हें बिछाने के लिए डुइट चाहिए? ओ हाँ लिवी, उसे ऊपर से उस डुइट को उतार दो, उसमें से बस एक पतला वाला ले लो। वैलेंटीना फिर बैठ के ड्रॉर में से ब्लैंकेट निकालते हुए अपने मन में कहती, आखिर वो मेरे इतने क्लोज क्यों था? उसने तो मुझे डरा ही दिया। वैलेंटीना फिर उस बेडशीट को निकालते हुए बेड पे रख देती है, कहती अपने मन में, अरे यार मुझे नहीं पता कि इसे कैसे लगाना है। ओ लीवी, वैसे क्या तुम जानते हो कि इससे बेडशीट को कैसे लगाया जाता है बेड पर? लीवी इस बेडशीट को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, वैलेंटीना मैं इसका पता लगा लूंगा, वैसे भी ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लीवी, क्या तुम्हें बिलीव है कि तुम ये कर सकते हो? और फिर सीन्स रुआन के पास जाता है, जहाँ रुआन को काफी ज्यादा शोर की आवाज आ रही होती है और रुआन कॉल पर होता है और उससे आवाज आती है, अरे आहिस्ता करो, क्या मैं करूं? फिर रुआन को अंदर से आवाज आती है, क्या तुम ये जानते भी हो कि इसे कैसे करना है और इसे कैसे कर रहे हो? प्लीज धीरे धीरे करो। और वहीं रोहन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर उसे अंदर से आवाज आती है, इसे भूल जाओ, बाहर जाओ, इसे बाहर निकालो, मैं करूंगा। और वहीं बेडरूम के अंदर वैलेंटीना लिवी को काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और बाहर रोहन काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है, वॉल तो बिल्कुल सचमुच में वो बंद दरवाजे के अंदर एक बीच की तरह है। फिर हम बेडरूम का सीन देखते हैं, जहाँ लीवी और वैलेंटीना उस बेडशीट को लगा रहे होते हैं। वैलेंटीना उस शीट में से निकलते हुए कहती, ओ मैंने अंदर से सब कुछ ठीक कर दिया है। लीवी, मुझे लगता है कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं ये कर सकती हूँ। ओ हाँ वैलेंटीना, मुझे पता था तुम ये कर सकती हो। वैलेंटीना लीवी को देखते हुए काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने मन में कहती है, लीवी वो तो सचमुच काफी ज्यादा हॉट है। हाँ, आखिर मैं फिर से क्या सोच रही थी, इसे रोको मेरे माइंड में आने से। तभी ली हुई बेडशीट को ठीक करते हुए कहता है, ओ वैलेंटीना, लेकिन मैं वही हूँ जिसने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था। अच्छा ठीक है ली हुई, हाँ तुम इसका आधा क्रेडिट ले सकते हो। हाँ वैलेंटीना, हम अपने टीम वर्क से अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है लीवी, देर हो रही है, तुम्हें शावर ले लेना चाहिए। हाँ श्योर वैलेंटीना। लीवी फिर शावर लेने चले आता है। वैलेंटीना इसका उस पे बैठते हुए कहती, अरे
क्या मैं पागल हो गई हूँ? हम दोनों अभी बेड पर एक साथ बेडशीट डाल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे हम एक साथ एक कपिल है जो हमेशा से एक साथ रहते हो। ओ, ये सब मेरे माइंड में आना क्यों बंद नहीं हो रहा है? फिर कुछ टाइम के बाद ली हुई भी शावर लेके आ जाता है और अपने बालों को पोंछते हुए काफी ज्यादा हैंडसम और गॉर्जियस लग रहा होता है। गर्ल्स, ओ वैलेंटीना, क्या वो सो चुकी है? वो सचमुच काफी ज्यादा प्रिटी एंड क्यूट है। वो सचमुच वो सोते टाइम काफी ज्यादा अडोरेबल लगती है। लीवी वैलेंटीना के पास आते हुए उसके नेक के पास उंगली से उसे टच करता है और इसके टच से वैलेंटीना चिल्लाती है, "आ, कौन है?" तभी लीवी वैलेंटीना के मुंह पे हाथ रखते हुए इसकी आवाज को बंद करते हुए कहता है, हे चुप हो जाओ, चिल्लाना बंद करो वैलेंटीना। मेरा मुंह तो छोड़ो, तुम मुझे छुओ मत, तुम परवट। ओ वॉल, प्लीज शांत हो जाओ। आज सुबह जो मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन लाई थी, क्या तुमने उसका यूज किया था या नहीं? वैलेंटीना, देखो ये मेडिसिन है, क्या तुम चाहती हो कि मैं ये काम कर दूं तुम्हारे लिए? फिर वैलेंटीना भी काफी ज्यादा ब्लश करते हुए अपने माइंड में सोचती, क्या वो मुझे मेडिसिन दे रहा था? नहीं लीवी, ये मुझे दे दो, मैं ये खुद कर लूंगी। ठीक है फिर वैलेंटीना, इसे बेड पर जाकर यूज करो। और वैसे भी मैं यहाँ पर एक गेस्ट हूँ और मैं किसी ओनर को ऐसे सोफे पर सोने नहीं दे सकता। लीवी, लेकिन क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए सोफा काफी ज्यादा छोटा है? ओ, तो ऐसा है क्या वैलेंटीना? तो फिर इससे पहले कि मेरा मन चेंज हो जाए। अब वैलेंटीना तो वहाँ से फौरन ये बात सुन के सीधा बेड पे भाग जाती है। ये कहाँ गई? और यहाँ पे तो वैलेंटीना 120 की स्पीड में भागते आके आराम से बेड पे लेट जाती। ओह, ये लिटिल बर्ड इतनी फास्ट कैसे उड़ के बेड पे आ गई? लिवी वैलेंटीना को देख के स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, ये कैसे छोटी सी बात हो सकती है? फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाहर काफी ज्यादा बिजलियां कड़क रही होती है और वहीं हम लिली को देखते हैं जो काफी ज्यादा करवट बदल रही होती है बिजली की आवाज की शोर की वजह से। तभी वैलेंटीना उठ के बैठ जाती है, घबराते हुए कहती है, क्या तुम जाग रहे हो लीवी? और वहीं हम लीवी को देखते हैं जो झपकी ले रहा होता है, आराम से सो रहा होता है। तभी लीवी उठ के बैठ जाता है, कहता है, वैलेंटीना, मैं तुम्हारे शोर की वजह से सो नहीं पा रहा हूँ। वैलेंटीना भी खुश होते हुए बैठ जाती है, लीवी से कहती, मुझे यहाँ सोने की आदत नहीं है, क्या ये मेरी गलती है? फिर वैलेंटीना जाके एक स्टोरी की बुक लाके लीवी को देते हुए कहती है, लीवी, क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ सकते हो? फिर हम उस बुक का नाम देखते हैं जहाँ हाई स्कोरिंग इंग्लिश वेटिंग सिंपल लिखा होता है। लीवी इस बुक को देख के एक फ्री स्माइल करता है और वैलेंटीना उसे स्माइल करते हुए देख के घूरने लग जाती है। इसकी इतनी अजीब स्माइल। वैलेंटीना फिर अपने बेड पे जाते हुए कहती, ठीक है, इसे भूल जाओ मिस्टर प्रीटी। हे वैलेंटीना, रुको, तुम नाराज क्यों हो रही हो? तभी लीवी खड़े हो जाता है, वैलेंटीना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें ये कहानी पढ़ के सुनाऊं तो क्या तुम सो जाओगी? ठीक है वैलेंटीना, इस बुक को मुझे दे दो। वैलेंटीना बोली, हाँ ये लो, ये मुझे एकदम से चौंका देगी। वैलेंटीना फिर अपने मन में कहती, जब वो मुझे इंग्लिश पढ़ाने आते थे तो मैं उसकी आवाज में खो जाती थी। वैलेंटीना लीवी को देखते हुए कहती, ओह, वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं। लीवी बोला, वैलेंटीना जाओ, आराम से बेड पे बैठ जाओ। वैलेंटीना फिर बेड पे आके बैठ जाती, कहती है, लीवी, मैं रेडी हूँ। तभी लीवी इसके क्लोज आता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगता है। तभी वैलेंटीना कहती है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? फिर वैलेंटीना अपने मन में कहती है, मुझे लगता है कि वो शायद से मेरे बाजू में बैठकर मुझे स्टोरी पढ़ाने का प्लान बना रहा है या फिर नहीं। तभी लीवी इस स्टोरी की बुक को लेते हुए और बाजू में बैठते हुए कहता है, हे वैलेंटीना, क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें ये बुक पढ़कर सुनाऊं? और वैलेंटीना शांति से बैठ के लीवी को देखती है और अपने मन में सोचती है, ओह, मैं तो बहुत ही ज्यादा ही सोच रही थी। ठीक है वैलेंटीना, अब हम बुक को स्टार्ट करते। जब मैं एक चाइल्ड था, मेरे ग्रैंडपा ने मुझसे कहा, और उसके पास एक बड़ा सा ट्री था। वैलेंटीना भी काफी ध्यान से लीवी की स्टोरी को सुन रही होती है और स्माइल करती है और स्टोरी सुनते सुनते वो सो जाती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है सोते समय। फिर लीवी भी देखता है वो सो चुकी है तो उस बुक को साइड में टेबल पे रख देता है। लीवी फिर ब्लैंकेट से वैलेंटीना को अच्छे से कवर कर देता है और उसके गालों पर कर्स करता है। लीवी वैलेंटीना के काफी ज्यादा क्लोज आते हुए कहता है, गुड नाइट वॉल। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ वैलेंटीना सो रही होती है। तभी वैलेंटीना की आंखें खुलती है। वैलेंटीना कहती है, ओ, आज सचमुच मैं काफी अच्छे से सोई। वैलेंटीना उठ के अपने फोन को चेक करती है और देखती, हाँ,
इसमें इतने सुबह-सुबह इतने सारे मैसेज, आखिर टाइम कितना हो रहा है? और वैलेंटीना देखती है फ़ोन में उसमें जेट के काफ़ी सारे मैसेज आए होते हैं। वैलेंटीना तुमने सीसी से क्या कहा? ओह! मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकता कि तुम इतनी फ़ास्ट हो। आखिर तुमने हर किसी को अपने ऐसा दुखी क्यों बनाया है? और जेट आगे वैलेंटीना को कहता है, ओह! तुम तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई हो। वैलेंटीना इन सभी मैसेज को पकड़ के परेशान होते हुए अपने सर पे हाथ रखते हुए अपने मन में कहती, ओह! मैं तो उसे काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसे ब्लॉक करना चाहती थी। और फिर हमें मैसेज में भी दिखाता है जहाँ उसमें लिखा होता है कि अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहती है तो आप उसकी न्यू अपडेट नहीं देख सकती है। और नीचे 2 ऑप्शन दिया होता है, एक में कैंसल और एक में कन्फर्म। तो हमारी वैलेंटीना कन्फर्म कर देती है। उसको क्लिक करते हुए अपने मन में कहती है, ओह! मुझे याद दिलाने के लिए थैंक्स। तभी इसका मोबाइल फ़ोन रिंग होने लगता है, उसमें जेट का कॉल आता है और ये देख के तो वैलेंटीना का मुँह ही बन जाता है, हैं? इसने कॉल किया अभी इस वक़्त? और वैलेंटीना भी इस फ़ोन को पिक कर लेती है और जेट कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। वैलेंटीना बोली, जेट मैंने सिर्फ़ कॉल को इसलिए उठा रही हूँ ताकि तुम्हें ये कह सकूँ कि मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ नहीं है। तो प्लीज़ तुम अपने कॉन्टैक्ट में से मुझे ब्लॉक कर दो। तभी जेट बोला, वैलेंटीना मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे फैमिली को इस बारे में पता चले तो बस मुझे आज़मा के देखो। ये सुन के तो वैलेंटीना गुस्साते हुए कहती है, बस तुम वहीं रुको। तो फ्रेंड ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप सभी अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।